तो जैसा कि लगातार आप लोग यूट्यूब पर देख रहे होंगे और काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के कि अभी एक न्यूज़ निकली थी कि जिसमें लेखपालों से प्रमोशन के लिए मांगा गया था कि क्या आप अपना प्रमोशन चाहते हैं, तो क्या इस जो अगर लेखपाल मान लीजिए प्रमोशन ले लेते हैं तो इसका क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, जो लेखपाल के पदों की संख्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, या जो लेखपाल की आगामी भर्ती आने वाली उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो यह चीज़ मैं आपको कन्फर्म करना चाहूँगा। एक RTI मैंने खुद RTI लगाई थी और यहाँ पर RTI में दिखाना चाहूँगा। ये RTI मैंने लगाई थी 1 तारीख 9वां महीना, और नहीं, RTI की जो जानकारी आई थी वो 1/9/2021 को आई थी। ठीक है, 16/3/2020 को मैंने RTI लगाई थी और RTI आप देख सकते हैं, पॉज करके पूरा लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे जानकारी मांगी थी, जो आपका राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग से मैंने जानकारी मांगी थी कि जो वर्तमान में यानी कि जिस समय मैंने RTI लगाई थी उस समय उत्तर प्रदेश में कुल लेखपालों के पद कितने रिक्त थे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में लेखपाल के कितने पद रिक्त हैं, ये मैंने जानकारी मांगी थी। तो वहां पर बताया गया माह जून 2021 तक जनपद से प्राप्त सूचना अनुसार लेखपालों के जो कुल पद हैं वो 9,292 हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है कि जब मैंने सूचना मांगी तब जो लेखपालों के कुल पद थे, रिक्त पद थे, वो 9,292 थे, जबकि जो वैकेंसी निकाली गई है वो 8,000 पदों के लिए निकाली गई है। तो अगर मान लीजिए कोई भी लेखपाल प्रमोशन लेता है या अपनी पद से रिजाइन करता है तो उसका यहाँ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, भर्ती हूबहू होगी। ठीक है, नीचे मैंने जो जानकारी मांगी थी मैं वह भी आपको दिखाना चाहूंगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर मांगा था कि क्या रिक्त लेखपाल पदों के लिए कोई अधियाचन भेजा गया, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इसके लिए आपको यूपी ट्रिपल एससी के लिए में RTI लगानी होगी। अगर अधियाचन भेजा गया है तो लेखपाल के पदों के लिए जो रिक्त पद हैं ये कब तक भरे जाएंगे, तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी RTI लगा दी है, लेकिन अभी तक कोई भी सूचना नहीं आई है। अब बात कर लेते हैं जो अभी सूचना लगातार वायरल हो रही है, और आज का हिंदुस्तान का पेपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये देखो, हिंदुस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा यूपी ट्रिपल एससी यूपी में लेखपाल समेत 40,000 पदों की भर्ती अप्रैल से फिर से शुरू होगी। अब देखो भाई, एक चीज आप ये समझो, एग्जिट पोल आ चुके हैं, रुझान आ चुके हैं, तो इससे ये तो पता लग गया है कि सरकार जो है एक बार पुनः बीजेपी की बनने वाली है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आप एक चीज ये समझो कि जो पिछली बार बीजेपी का बहुमत था, क्या वही बहुमत इस बार आया है? नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार ये चीज़ समझ चुकी है कि चाहे छात्र हो चाहे किसान हो, मतलब हर वर्ग का तबका कहीं ना कहीं हमसे रुष्ट है। अगर यही चीज़ें हम करते रहे, यानी कि भर्ती को हम लेट लतीफ़ा करते रहे, तो इसका परिणाम हमें जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें देखने को मिलेगा। तो कोई भी सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे यह चीज़ पता है कि आगे हम इस चीज़ से फेल होने वाले हैं, कहीं ना कहीं हमें इसमें हार मिलेगी, तो वो उस चीज़ को अपनी इंप्रूव करने की कोशिश करती है। तो निश्चित तौर पर यह आप मान लीजिए, जैसा कि आज ही का ये हिंदुस्तान का पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चलता हूँ, तो जैसा पेट की परीक्षा हो चुकी है और लेखपाल और आपका स्वास्थ्य कार्यकर्ता और ITI अनुदेशक भर्ती के लिए विज्ञापन मांगा जा चुका है। तो इन सब चीज़ों का ये मान लीजिए आप अप्रैल मई या जून तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। ITI अनुदेशक की भी ऑनलाइन ले लिया गया है, लेखपाल का भी ले लिया गया है, और ये सारी भर्तियां निकलने वाली हैं। तो ये आप अनुमान या आप यूँ कह सकते हैं कि जो भर्ती है आपकी बहुत जल्द होएगी। कारण है कि आगे लोकसभा के चुनाव लगे हैं और बीजेपी जो है इस एग्जिट पोल में, या जो इस बार की सीटें आई हैं, कहीं ना कहीं पिछले चुनाव से कम रही हैं। तो आगे के चुनाव में बीजेपी नहीं चाहेगी कि उसको कोई करारी हार का सामना करना पड़े या उसके आगे वाले जो चुनाव हैं उसमें कोई प्रभाव पड़े। तो इस लिहाज से आप अपनी तैयारी को जरा भी ब्रेक मत दीजिएगा। यहाँ भी एक देखिए न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर की कटिंग है, आज ही की कटिंग है, तो इसमें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। साफ साफ और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 40,000 पदों पर अगले माह से होगी भर्तियां। अब बात आ रही है परसेंटाइल को लेकर के, तो देखो यार, परसेंटाइल जो आप ये मान लो कि 50 परसेंटाइल वाले वैसे अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। अगर आपका 50 परसेंटाइल है तो आप तैयारी अभी करते रहिए, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है। मैं पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकता कि 50 परसेंटाइल वाले बुलाए ही जाएंगे, लेकिन डूबते को तिनके का ही सहारा होता है ना। अब ये सारी की सारी चीजें ये कोई नहीं बता सकता है अभी कि 50 परसेंटाइल वाले बुलाए जाएंगे या सिर्फ जो लोग पेट में बैठे हैं वही बुलाए जाएंगे। ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड है, आयोग कब इस पर एक्शन लेता है, कब चीजें निकालता है, तो ये आयोग बताएगा। लेकिन बहुत ही जल्द ये मान लो भाई कि जैसे ही 10 तारीख यानी कि कल आपके चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, इसके बाद कुछ ना कुछ आपको यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो आधिकारिक बयान है, ये आपके जो यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन साहब हैं प्रवीण कुमार जी, उनका आधिकारिक बयान है। यहाँ पर आप देखेंगे आचार संहिता के चलते नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी। जिन पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था उनकी भी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। आचार संहिता समाप्त होने के बाद भर्ती नए सिरे से शुरू की जाएगी। तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, आचार संहिता भी आपकी खत्म हो गई है, कल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार पे भी दबाव बन रहा है। तो तैयारी अपनी आप जारी रखिए। चीजें देखो, कहीं पेपर आउट हो जाता है, चीजें होती रहती हैं, लेकिन हार नहीं माननी है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए स्टडी, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।